ओम शांति। मम्मा कहती थी, जितना अशरीरी अवस्था बनाने पर हम ध्यान देंगे, उतना ही गुण रूपी मोती धारण करके औरों के सामने हम एक आदर्श बन सकेंगे। प्यारी माँ बहुत निरहंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। अचल दीदी जी अपने अनुभव में कहती है, एक बार मम्मा को वो कार से अमृतसर लेकर जा रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गया। गांव में दूसरी कार आदि का कोई साधन नहीं मिल पा रहा था। तो दीदी जी बहुत सोच रही थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और उन्हें कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़ कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। तो दीदी जी कहती है कि उनका संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पाठ ऐसे समय पक्का रखना चाहिए। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है, हमारा कोई सोच नहीं चलना चाहिए। तो प्यारी माँ की अचल अडोल स्थिति बहुत ही प्रभावशाली रहती थी। मम्मा एक बार बटाला में आई थी। वहाँ कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था। तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है। किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करना है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही हम ले सकते हैं। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थानों पर चले गए। तो ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा का स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख के चलने वाली प्यारी हमारी मम्मा। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रभा बोलती थी कि उनके कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रभाव था, जिसको सुन करके मन में बार बार यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान अपना जीवन बनाना है। मम्मा की एक विशेषता ये थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी। जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो। मम्मा यज्ञवत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतने प्यार से समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही उसे अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने प्रेमलता दीदी जी से कहा कि पुराने फ़ोटो एल्बम ठीक करना है। उनमें से जो यज्ञवत्स यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनका चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा उन्हें बताती जा रही थी और वो उन्हें छांटकर अलग कर रही थी। तो उनके मन में ये विचार आया कि ये लोग ऐसे प्यारे पापा मम्मा और परिवार को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तो उन्होंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। तो मम्मा ने
मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा, जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं उन्हें माया किसी न किसी रूप से खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। एक बार लच्छू दीदी जी एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो, बाबा की झोपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़ियों के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्य को मम्मा ने हमेशा महावाक्य के रूप में स्वीकार किया है। एक बार यज्ञ में स्थान के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात्रि में बाहर करके सो सके। तो बाबा ने एक भाई को कहा, इस पलंग को नीचे ये पलंग डाल कर देखो। तो दीदी जी को लगा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा और फट से उन्होंने कहा, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने बाबा की आज्ञा अनुसार उसे ढालने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं आया। अब दीदी जी के लिए यह घटना साधारण सी बात थी। उनको कभी नहीं लगा कि उन्होंने कोई भूल किया। परंतु शाम को जब दीदी जी मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, जल्दी सही निर्णय करती है। तो प्रेमलता दीदी जी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब मम्मा ने पलंग डालने वाली घटना पर बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया और कहा, जैसे बाबा कहते हैं, पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी हो वो बता दो तो उससे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है और निर्णय भी ठीक लेती है, परंतु जब बाबा खड़े हैं और कह रहे थे कि इस पलंग को ऐसे ढालो, तो हमारा काम है ढालना। जब वो नहीं आएगा तो बाबा स्वयं ही कहेंगे कि निकाल दो, तो निकाल देंगे। तो दीदी जी ने मम्मा से कहा, आप स्पष्ट बताओ कि मेरी क्या भूल थी? तब मम्मा ने कहा, देखो, इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा तो आगे चल ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपने बुद्धि का अभिमान आ जाएगा कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय देती है। तब ये बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेंगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बुद्धि बन सकती है। तो मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में न कोई हुआ है और न होगा, न भूतो न भविष्यन्ति, ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व, तेजस्वी जीवन मम्मा का था। मम्मा का डायरेक्शन देने का तरीका भी अलग ही था। वो धीरे से उस व्यक्ति के कान के पास जाकर ही बोलती थी। मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी,
उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वो सीमातीत थी, वर्णनातीत थी। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।